नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी जेजेपी गठबंधन हरियाणा में है। ये पोस्ट पोल अलायंस 2019 में हुआ था, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं और अब सीटों पर दावेदारी होने लगी है, और सीटों पर जब दावेदारी होने लगी है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पोस्ट पोल अलायंस लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा? क्या टूट के कगार पर है या फिर कोई बातचीत होनी है? क्या कोई बातचीत हो रही है? और अगर बातचीत हो रही है तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों है, इसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लाएंगे। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास। ऐसी बयानबाजी के साथ ही हरियाणा में लगभग 4.5 साल पुराना बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट की कगार पर नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर अपने बयानों से खुलकर एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। एक और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का दावा, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लाएंगे। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है। तो दूसरी ओर बीजेपी के हरियाणा इंचार्ज बिप्लब देब का बयान, जिसमें उन्होंने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 10 के 10 लोकसभा सीट भाजपा के कमल निशान में लड़ा जाएगा और 10 के 10 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद जीते हुए हैं, इसलिए आपको कोई द्विधा नहीं रहना चाहिए। 10 के 10 कमल ही जाएगा मोदी के पास। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में दोनों दलों के सीनियर नेताओं की बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी के अलग हो रहे रास्ते की ओर इशारा करती नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से, रजत पंजिटा इंडियन नेशनल लोकदल और दीप कमल सहारण जेजेपी। ये इन सबसे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले वंदना पोपली, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 10 कमल ही पहुंचेंगे मोदी जी के पास? कमल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा? 10 के 10 क्या बीजेपी के ही होंगे? और अगर ऐसा है तो फिर जेजेपी के दावे का क्या? पोस्ट पोल अलायंस पोस्ट पोल ही रहता है, वो प्री पोल अलायंस में कन्वर्ट हो, इसकी संभावना नहीं है क्या? वरुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज मिल रही है जी। थोड़ा मेरी आवाज को करिए, करा दीजिएगा। सबसे पहले वरुण, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो बात कही कि पोस्ट पोल अलायंस, बिल्कुल सही बात है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर नहीं लड़े थे, हम लोग अलग अलग लड़े थे। और उसके बाद स्थिति के अनुसार जो दोनों पार्टीज हैं वो साथ में आए और हमने मिलकर सरकार बनाई। अब सरकार बनने के पहले दिन से ही बाकी जितनी विपक्षी पार्टीज है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनका गठबंधन आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा। और वेद प्रकाश विद्रोही जी यहाँ पर बैठे हैं, वो तो कई बार ये कहते नजर आए कि जेजेपी पीछा छुड़वाना चाह रही है, कभी कहते हैं कि बीजेपी पीछे छुड़वाना चाह रही है। तो इस तरह की तमाम तरह की जो स्टेटमेंट है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से आती रही और हमने देखा कि इस पूरे समय में हमारा गठबंधन जो है बहुत अच्छे से चला है। हमारा पोस्ट पोल अलायंस चुनाव के बाद हम साथ में आए। लेकिन अब जब बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में क्या रहेगा वो अभी मैं मानती हूँ वरुण की ना डिसाइडेड है, ना ही आप कह रहे हैं बात करेंगे 2024 की। 24 ही है भाई, 24 ही है। अब कहाँ उस मूड में है आप लोग? 24 के चुनावों की बात कर लेते हैं वरुण। 2024 जनवरी शुरू हो गया है, लेकिन चुनावों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अभी कोई भी स्टेटमेंट जो है मेरे नेताओं की तरफ से नहीं आई। जहां तक आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स को लेकर आप यहाँ पर आज जो बहस का विषय रखा है, एक आपने अजय चौटाला जी की जो स्टेटमेंट है उसकी बात की और साथ के साथ आपने बिप्लब देब जी की बात की। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब आपके ही एक जो मीडिया जो चंडीगढ़ से देखते हैं पवन सिवर, उन्होंने एक इंटरव्यू भी लिया था मुख्यमंत्री जी का, जब वो वॉल पेंटिंग का उन्होंने शुरू किया था। उस समय पवन सिवर जी ने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि हम 10 के 10 कमल जो है वो जीतेंगे, 10 की 10 सीटों को हम जीतेंगे। नड्डा जी आए तब भी उन्होंने यही कहा कि 10 की 10 सीटें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा इसलिए हमें लगा इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए जी, अक्टूबर
2024 में जब चुनाव होंगे तो उस समय क्या स्थिति रहेगी, ये जेजेपी के जो अक्टूबर तक तो बात ही नहीं जा रही ना, हमारे मुख्य नेता लोकसभा सीट की बात हो रही है। मैं चलिए लोकसभा की ही बात कर लीजिए, तो लोकसभा में भी जो दोनों पार्टी के नेता हैं वो बैठकर इस चीज को डिसाइड करेंगे, और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई डिसीजन या इस तरह की कोई बातचीत अभी सामने नहीं आई। लेकिन जब भी आप पूछेंगे, मेरे से भी पूछेंगे मेरी तैयारी के विषय का, तो मैं कहूंगी कि मेरी पार्टी की पूरी तैयारी है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं 10 की 10 सीट पर लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के साथ गठबंधन बना रहता है तब स्थितियां अलग रहेंगी। लेकिन ये भी एक विषय है कि जो 10 की 10 सीट्स हैं वो हमारे पक्ष में आएगी, ना कि विपक्षियों के में। तो ये बड़ा क्लियर पॉइंट है, चाहे विप्लव देव जी ने कहा हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा हो। आपने एक स्टेटमेंट और भी सुनी होगी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा। उनका स्टेटमेंट भी यही था, मेरे नेता भी बार बार इसी स्टेटमेंट को कहते रहे। तो ये हमारी तरफ से आज के हिसाब से स्टेटस बिल्कुल क्लियर है कि हम 2024 अक्टूबर तक साथ विस्तार से आगे आपकी बात वरना नहीं हुआ है। जी, दीप कमल सारन के पास चलते हैं। दीप कमल, 10 के 10 कमल दिल्ली पहुंचेंगे, 10 के 10 कमल के चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के पास पहुंचेंगे, तो फिर चाबी की जगह कहां है? और अगर ये बात की जा रही है, इसके मायने बिल्कुल सही है, तो क्या ये माना जाए कि भाई गठबंधन बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है अगर 10 के 10 कमल ही दिल्ली पहुंचने हैं? नहीं, देखिए, जो भी पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं उनकी जिम्मेदारी यही रहती है कि अपनी पार्टी को बेस्ट तरीके से आगे प्रेजेंट करें और उसको बहुत पॉजिटिवली चुनाव में लेकर जाएं। अब हरियाणा में सिर्फ 10 के 10 कमल ही नहीं खिलने हैं, साथ में 10 के 10 हाथ भी जीतने हैं, 10 के 10 चश्मे भी जीतने हैं। हम भी चाहते हैं कि 10 की 10 चाबियां जीत जाएं, झाड़ू भी 10 के 10 लग जाएं, सारे लोग यही चाहते हैं। लेकिन उसके साथ जो आगे की परिस्थितियां हैं और जो चुनाव का स्वरूप होता है वो जनता तय करती है। मुझे एक उदाहरण याद है पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त का। उस दौरान हमारे जो विपक्षी नेता हैं, लोग हैं, उन लोगों ने हमारे नेताओं को बंदर कहा, वानर सेना कहा। किसी ने कहा कि दो बेचारे चाबी बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। किसी ने कोई और टिप्पणियां की, अलग अलग तरीके से चीजें हुई। लेकिन जो फैसला है और जो बाद में आगे का रास्ता है वो जनता तय करती है, वो आगे के लिए निर्धारित करती है। चुनाव के वक्त या चुनावी साल में दी गई जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि लोग अपने हिसाब से देते रहे। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम होता है पॉसिबिलिटीज का, बातें कहने के तरीके का, शब्दों का। उसमें से चूज करते हैं नेता अपने व्यवहार के मुताबिक और अपनी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से। हमारी पार्टी की तैयारी इस हिसाब से चल रही है कि 6 जगह पर हम लोकसभा की रैलियां कर चुके हैं और मेरे ख्याल से अकेली पार्टी है हरियाणा में जिसने लोकसभा के हिसाब से अपनी टीम बनाकर और लोकसभा स्तर का जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम होता है, एक जनसभा के रूप में या किसी भी और रोड शो के रूप में, सिर्फ जननायक जनता पार्टी ने अब तक किया है 6 जगह पर। और बाकी की जो 4 जगह वहां पर भी अगले 1.25 महीने 1.5 महीने में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा और बातें आपको इससे भी ज्यादा सुनने को मिलेंगी, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के प्रति। यहाँ तो आप गठबंधन में उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सुर जो है वो एक जैसे दिखे। यहाँ तो एक ही पार्टी के अंदर आपको इतने विरोधाभासी बातें मिलेंगी। एक ही पार्टी में 6-6, 8-8 चीफ मिनिस्टर बन रहे होते हैं चुनाव से पहले। तो क्वालिटी है उस पार्टी की। मैं भी बन रहा हूँ, मैं भी बन रहा हूँ। उनके वर्कर कह रहे होते हैं कि हमारे वाले ही बनेंगे, वो अरे हमारे वाले ही बनेंगे। एक ही पार्टी के अंदर चल रहा होता है, लेकिन वो चीजें सारी संभव तो नहीं हो पाती है। जहां तक देखिए जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ये हम स्वीकार कर चुके हैं और आप लोगों के माध्यम से हमें भी बार बार ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का विचार वैसा नहीं है जैसा हमारा है या जैसा कुछ और लोगों का होगा। वो चाहते हैं कि बीजेपी आज के टाइम मजबूत स्थिति में है, 10 के 10 सांसद उनके पास है, 40 विधानसभा सीटें हैं और अकेले आगे चले, अकेले सरकार बनाए, तो ये ठीक है, ये उनकी समझ होगी, उनके हिसाब से काम कर रहे होंगे। हम इस बात को हमारे लिए अच्छा मानते हैं कि हमें ये संकेत या ये भावना कुछ नेताओं की पहले से आप लोगों के माध्यम से और अलग तरीके से पता चल रही है। हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं और लोग भी इस बात को जानते हैं कि कौन कितने मन से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्कर जान चुका है क्या इस बात को? सब कुछ खुले प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। लोकतंत्र में
सब कुछ लोगों को दिखना चाहिए, कौन क्या सोच रहा है, कितने आत्मविश्वास में है, कितने अति आत्मविश्वास में है, और कितने एक दूसरे के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें लोगों को दिखनी चाहिए। उसके हिसाब से जो लोगों को ठीक लगेगा वो कर लेंगे। ठीक, फिर आऊंगा आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दीप कमल जिस तरह से बता रहे हैं, और अक्सर दीप कमल ये कर देते हैं, वो सामान्यकरण कर देते हैं बात का, वो एक क्वालिटी है उनके अंदर। इतनी सामान्य सी बात दिख रही है आपको, 10 के 10 सीटें जीतेंगे एक अलग बात है, 10 के 10 कमल दिल्ली पहुंचेंगे, 10 के 10 चुनाव चिन्ह पर, ये जो बात विप्लव देव कर रहे हैं या दूसरे नेता कर रहे हैं, इसमें कोई संकेत दिखाई दे रहा है आपको? वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, रजत पंडिता जी को, भाई दीप कमल जी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं बहन वंदना की इस बात को कहूंगा, दीप कमल जी भी गवाह है, रजत पंडिता जी गवाह है, और आप भी गवाह होंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई जजपा बीजेपी गठबंधन की सरकार चली जाएगी। मैंने चुनावों पर गठबंधन पर तो कई बार सवाल उठाए हैं कि भाई भाजपा जजपा को कमजोर कर रही है, उनके विधायकों को तोड़ चुकी है और ऐन मौके पर उनको धोखा देती, ये बात तो मैंने कहा है, पर मैंने कम से कम कभी नहीं कहा ये सरकार टूट जाएगी, ऐसा सपना मैंने कभी नहीं लिया। मेरे को गलत कोट कर रही है। अगली बात देखिए, दोनों गानों में बड़ा अंतर है। आदरणीय विप्लव देव जी कह रहे हैं कि 10 के 10 कमल खिलेंगे, इसका मतलब है कि वो जनता से समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि विप्लव देव जी प्रभारी है और प्रभारी बहुत सोच समझ कर बोलता है। अध्यक्ष बोलने, मुख्यमंत्री बोलने की समझ में आती है, और जब प्रभारी ये बोलने लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने गठबंधन के साथी को आंखें दिखा रहा है। दूसरी बात, श्री अजय चौटाला जी का बयान साधारण नहीं है। उन्हें ना तो किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी से अनुमति लेने की जरूरत है। वो तो अपनी पार्टी के सुप्रीमो भी खुद है और फैसला भी खुद करते हैं। जब पार्टी का सुप्रीमो कह रहा है कि मैं अगर कानून में इजाजत की तो भिवानी महेंद्रगढ़ के चुनाव लड़ूंगा, और मेरे इजाजत नहीं मिली तो दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। वो तो उनकी बात का कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। समझौता हो या ना हो, अगर होगा तो भिवानी से होगा और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीमो है उनको, और खुद कह रहे मैं लड़ूंगा। तो निश्चित रूप से गंभीर सवाल तो है। भाजपा के साथी हम पर हंसते थे, इनके गठबंधन में लड़ाई है, इनके गठबंधन में लड़ाई। मैं हर बार ये कहता था कि गठबंधनों के अंदर हर दलों के अंदर होना है और भाजपा के अंदर भी होने वाला है। अब ये भाजपा गठ जो हमारे पर हंसते थे, आज इनका गठबंधन की भी क्या स्थिति आपके सामने? इस बात की संतुष्टि है कि हमारी है तो क्या हुआ, उनके पर भी नहीं, मेरे की बात की कोई संतुष्टि नहीं है। मैं, आप मुझे फिर गलत पेश कर रहे हैं, मेरी भावना को समझिए। मैं कह रहा हूँ गठबंधन राजनीति में ये स्वाभाविक है। जब तक चुनाव में गठबंधन पक्का नहीं हो जाता, हर दल इस तरह की बातें करता है। गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र के अंदर स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। किसी दल पर ऐसी बातों पर हंसना नहीं चाहिए और उन पर तंज कसकर उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए, और सत्ता के अहंकार में इतना नहीं बोरा जाना चाहिए कि दूसरे को कुछ समझे ही मत। अब ये हमारी गुटबाजी की बात करते हैं। भाई दीप कमल जी ने तो चलो इशारे में कह दिया, मैं खुलकर कह रहा हूँ, मैंने कम से कम काफी सालों से मैं भी थोड़ा बहुत राजनीति का विद्यार्थी हूँ। वंदना जी जितना तो मैं विद्वान नहीं हूँ, और ना मैं दीप कमल जितना मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैंने तो कभी भाजपा नेताओं को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मेरे ही क्षेत्र के अंदर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ और इनका जो वर्तमान हरियाणा सरकार का मंत्री है उनके खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करके कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनौती दे रहे हैं। भाजपा में ऐसी चुनौती नहीं दी जाती थी। अब इसका मतलब क्या है? ये जो सत्ता का जो चाशनी है, हर कोई चाटना चाहता है। इसमें चाहे भाजपा का दल हो या दूसरा दल हो, ये सुर फुटबॉल हर जगह है। और सबसे बड़ा सवाल तो इनके बहुत बड़े नेता आदरणीय वीरेंद्र सिंह पर जाता है। उनको तारीख पर तारीख देते हैं कि अगर गठबंधन हो नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं अजय चौटाला जी के बयान को गंभीरता से ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि अजय चौटाला जी ने अगर ये बयान दिया तो इसका मतलब है उनकी साथ से बात हो चुकी है।
क्योंकि भाजपा के अंदर तो मोदी और शाह के अलावा सब चपरासी है। न मुख्यमंत्री की बात की कोई हैसियत है और न विप्लव देव की बात की हैसियत है। क्योंकि अजय चौटाला जी जैसा व्यक्ति जो उनके गठबंधन का एनडीए का सहयोगी है, अगर वो कह रहा है कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि लगता है मुझे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि शाह से उनकी बात हो गई होगी। ऐसी स्थिति में वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे? वीरेंद्र सिंह ने भी खत्म कर रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह ने भी यहाँ तक ऐलान कर रखा है कि मैं जजपा के साथ गठबंधन होगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो इनके अंदर भी गुटबाजी है। अगर वो लड़ेंगे श्रीमान अजय चौटाला जी, धर्मवीर का क्या होगा? और एक नया साथी हो रहा है इनके अंदर, वो लड़ेगा तो अम्बाला में, और उसमें क्या होगा? ये हर दलों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं और रहते रहेंगे। और ये जो दावा हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है। और भाई साहब आपको एक बात बताऊं, दीप कमल जी, आपको बंदर हमने नहीं कहा, बंदर आपको मुख्यमंत्री ने कहा होगा जिनके साथ आप सरकार बना रहे हैं। ठीक है, वो आपका जी जी, मैं फिर आऊंगा ना। रजत पंजा जी, मैंने आपकी तरफ इशारा भी नहीं किया। नहीं, मैंने साफ किया, नाम नहीं लिया आपने, मैं सहमत, आपने किसी का नाम नहीं लिया, पर मैंने उस बात को साफ किया है कि हमने नहीं कहा। मैं तो इसमें अपनी कांग्रेस की सफाई दी है। आप पर आरोप, कमल जी, आप पर कोई मेरा आरोप नहीं है। नहीं, चलो मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आपके एक नेता ने, दीपेंद्र हुड्डा ने कल एक बात कही है, और वो प्रमुखता से एक अखबार की हेडलाइन पर छपी हुई थी कि 2024 में जेजेपी की एक भी सीट पर जमानत तक नहीं बचेगी दीपेंद्र हुड्डा। वो मैंने संभाल के रख ली है। आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बारी बारी से रुक जाइए अच्छा रुक जाइए, ठीक है, वो कटाक्ष है, उसमें करेंगे बात। क्योंकि ना इस तरीके की जो आप कह रहे हैं ना कि गठबंधन में थोड़ा लिहाज और बाकी सब चीजें रखनी चाहिए, थोड़ा सा उतना ज्यादा ना। राजनीति में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो कोई बातें भी उतनी जिम्मेदारी वाली कहनी चाहिए। ये कम से कम मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का नेता हो चाहे और दल का नेता हो, दूसरे दलों के प्रति सम्मान। ठीक है, ये जो एक बयानबाजी आप देख रहे हैं दो तरफ से हो रही है, ये बयानबाजी एक सामान्य सी बात है, हाईकमांड समय आने पर तय करेगा, या इस बयानबाजी से अभी हमें कोई संकेत निकालने चाहिए या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, राजनीति जैसे कि हर बार हम कहते हैं परिस्थितियों के हिसाब से करवट लेती है, और हम कुछ भी इसीलिए हम इस बात पे कोई हम अपना आकलन इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो बयान है ये अब से नहीं, बड़े लंबे समय से अमित शाह जी सिरसा आए तब भी हुआ, जेपी नड्डा जी आए तब भी ये सेम, विप्लव देव जी, मुख्यमंत्री जी खुद भी बोल चुके हैं, अनिल विज जी बोल चुके हैं, धनखड़ जी भी बोल चुके हैं पहले जब वो देश प्रेसिडेंट थे जब वो बीजेपी के, तो नायब सैनी जी ने भी ऐसी ही बात करी। और ऐसा नहीं है कि जजपा की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर क्लेम नहीं किया गया, वेद प्रकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जजपा की तरफ से क्लेम किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे जजपा 20% की हिस्सेदार तो है सरकार में, 20-25% की तो कायदे से तो बनती है, लेकिन ये मांग भी तो एक ही सीट रहे हैं, और अगर एक सीट मांगने के बाद भी भाजपा के सभी बड़े नेता इंक्लूडिंग अमित शाह जी जो सिरसा आके बोल के गए थे, वो 10 के 10 कमल की बात करते हैं, इनको कहीं अकोमोडेट करने की बात वो करते नहीं है। और इनकी जो जजपा की तरफ से भी कोई अभी बैठे हैं, इनके प्रवक्ता बैठे हैं, अभी इनका कोई स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं आया इनकी भी तरफ से, ये मतलब अगर इनके नेता जबकि क्लेम कर चुके हैं अजय सिंह चौटाला जी, तो इनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अगर हमारे को सीट नहीं मिलती तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इनकी तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि अगर एक सीट भी अगर इनको नहीं दे सकते तो थोड़ा फिर इनका एनडीए में होने का कोई औचित्य नहीं बचता, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचती। अगर ये अपने आप को खुद कहते हैं कि हम एनडीए का पार्ट है, तो एनडीए का पार्ट है, और अगर बीजेपी इनको एक भी सीट नहीं देती है तो इनको तो फिर आत्ममंथन करने की खुद आवश्यकता है कि अगर ऐसा कोई परिस्थिति आती है तो उसमें ये क्या स्टेप उठाते हैं।
और रही बात, देखिए लोकसभा चुनाव तो सर के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकता कि जैसे भाजपा की प्रवक्ता बहन वंदना जी बोल रही हैं कि अभी इसमें समय है और समय आने पर सब हो जाता है। देखिए बहुत कुछ होता है, पार्टी अपनी फिर तैयारी भी करती है, उस हिसाब से सारा कुछ राजनीति करवट लेती है कि क्या कैंडिडेट आएगा, वहां से इनका कैंडिडेट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी थोड़ा टक्कर रहने वाली है उस सीट के ऊपर। लेकिन मेरा अपना पर्सनल आकलन ये है कि इस बार परिवर्तन निश्चित तौर पर होके रहेगा। 10 की 10 कमल खिलना तो बहुत दूर की बात है। अगर 1-2 कमल भी खिल गए, 1-2 कमल भी खिल जाते हैं, तो अगर अलायंस प्रॉपरली वर्कआउट हो जाता है, इसमें मैं एक और अगर जोड़ देता हूं, अगर अलायंस और कैंडिडेट वर्कआउट हो जाता है तो इस बार राह आसान होने वाली मेरे को लगता नहीं है कि भाजपा के लिए कोई केक वॉक होएगी कि ये 10 की 10 चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीट जीत लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ये मेरी भी ये आप रखिए संभाल के, जो भी प्रवक्ता संभाल के रखना चाहते हैं, जिनको आदत है संभाल के रखने की, 10 की 10 सीट कमल ये असंभव है, ये होने वाला है नहीं। हरियाणा से ये 10 की 10 सीट जो है वो भाजपा को आ जाएंगी, इतना आसान नहीं है इस पर। ठीक है, दीप कमल सारन, मुझे एक बात बताएं, आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं अभी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर ऐसा ही करना पड़ेगा और ये मजबूरी है, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है आपके पास। आप स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं कर पा रहे अपनी सीटों को लेकर। बीच में हिसार का जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन अब बात भिवानी महेंद्रगढ़ पर आकर रुक गई है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में जो स्टेटमेंट थी वो इसलिए थी क्योंकि उस दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भिवानी महेंद्रगढ़ की क्षेत्र की तरफ थे और वहां के बारे में जो स्थानीय पत्रकार है उन्होंने सवाल किया था, इसलिए उस सीट के बारे में उन्होंने अपना विचार रखा था। ये पूरे प्रदेश के बारे में उन्होंने कोई स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दी थी। वो वहां के बारे में किसी ने पूछा तो उसके बारे में उन्होंने बात कही थी। किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां के बारे में पूछेंगे तो हो सकता है वो कैंडिडेट का भी नाम बता दें और बातें हो। तो ये गलत परसेप्शन बनाई जा रही है कि आप एक ही सीट मांग रहे हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए संदर्भ देखना चाहिए, आपको सवाल साथ में सुनना चाहिए। जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने अपनी बात, सिर्फ भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में वो बात वहां पर पूछी गई थी, वही उन्होंने कहा था। दूसरी बात जहां तक ये है कि भाई ये मजबूरी है या चॉइस है या क्या है, या फिर अभी एक साथी कह रहे थे कि विप्लव देव ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा ऐसे नाम लेके, तो ये सारी बातें हमारे विरोधी सुने उससे पहले तो हम सुन रहे हैं, और हम सुन रहे हैं उनको अच्छे से, उनको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, उससे संकेत जो लेना चाहिए वो संकेत भी ले रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम खुद कह रहे हैं कि हाँ, मैंने खुद ही कहा, पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के विचार हमें मिल रहे हैं और मिलते रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। दीप कमल, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, संकेत क्या मिल रहे हैं आपको? संकेत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है, उनका आकलन ये है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन की उनको अगले जो चुनावी साल है उसमें उतनी जरूरत नहीं है, ये हम बात को मानते हैं। लेकिन जो ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने इस बारे में एक फाइनल कॉल लेनी है या कोई बात कहनी है, वो उस बारे में कोई बात अब तक नहीं आई, वो तो साइलेंट है उस विषय को लेकर, जिन्होंने हरियाणा में सरकार के गठन के लिए गठबंधन करवाया था। और जहां तक बात देखिए है कि हम एनडीए का पार्ट है और उस पर हमें सीट मिलती है या नहीं है, या फिर क्या मान सम्मान रहता है, मेरे ख्याल से ये बात देखिए उन लोगों को तो कम से कम नहीं करनी चाहिए जो 1-1.5 साल से ये कह रहे हैं कि हमने विपक्ष की एकता का काम शुरू किया था, हमारी सोच का रिजल्ट है इंडी अलायंस और सबको इकट्ठा करना, और हमारे बिना संभव नहीं होगा, और हमारे बिना, और एक भी दिन उनको न्योता तक नहीं आया चाय के लिए कि एक बार आ जाओ और राहुल गांधी के साथ बैठ के चाय पी लो, एक दिन भी नहीं आया। हमारे नेता तो एनडीए की हर एक मीटिंग में जाते हैं, हर एक बार उनको न्योता होता है और वहां पर वो मंच साझा करते हैं उनके हिसाब से। अभी ना तो आचार संहिता लगी, ना चुनाव डिक्लेयर हुआ, ना टिकटें बंटनी शुरू हुई, ना कोई उसके बारे में फाइनल कॉल हुई, और हम फिर भी कह रहे हैं दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। अलायंस में रहेंगे तो उसके लिए तैयार है, अलायंस में नहीं रहेंगे उसके लिए हम और ज्यादा तैयार है। 6 जगह पर हम लोकसभा की रैली कर चुके हैं। अलायंस में हम तो नहीं करेंगे हमें 6, 7, 8 सीटें मिलने की उम्मीद है या कोई मिलनी चाहिए, लेकिन हम 6 जगह की रैलियां कर चुके हैं। 7वीं 8वीं का सवाल और चल रहा है, तैयारी हो रखी। कुछ लंबे समय से हो क्या रहा है कि बीजेपी नहीं छोड़ती किसी को, सहयोगी बीजेपी को छोड़ जाता है, मतलब अकाली दल ने भी छोड़ा। नहीं,
ये परसेप्शन भी देखिए अलग अलग तरह का, अलग अलग चीजें। इसमें दो बातें भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचाती है, खत्म कर देती है। मुझे आज तक देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं दिखा जो दूसरे राजनीतिक दल को मजबूत कर रहा हो। कोई किसी को मजबूत क्यों करेगा? हम नहीं किसी को मजबूत करते तो हमें कोई और मजबूत क्यों करेगा? ये तो खुद की लड़ाई है, खुद लड़नी है। ठीक, अगर इतना ही किसी का कोई शुभचिंतक होगा तो उसके साथ मर्जी ना हो जाएगा, उसको अपना ही बना लेगा या उसके साथ कुछ वहां चला जाएगा, एक ही दल हो जाएंगे, अलग अलग क्यों रहेंगे फिर? ये तो कॉम्पिटिटिव लड़ाई है। और मैं फिर से अपनी एक बात दोहराना चाहूंगा, साथ आना जनता तय करती है, जनता मजबूर करती है राजनीतिक दलों को। मेरी पार्टी को, मैं औरों को क्या कहूं, मेरी पार्टी को अगर आज लगे कि हम 80-90 सीटें जीतने वाले हैं, हम क्यों अलायंस करेंगे किसी के साथ? कोई भी क्यों अलायंस करेगा किसी के साथ? ये तो जनता मजबूर करती है, जनता तय करती है। जनता लाइन में खड़ा रखते है नेताओं को और पार्टियों को अलायंस के लिए। जैसे आज के वक्त कुछ खड़े भी हैं कि उनको किसी अलायंस में, किसी गठबंधन में बुलावा आ जाए, कहीं न्योता आ जाए। ये तो जनता है जो स्थिति पर लेकर आती है। एक सीट पर भी यही लाती है और 85 पर भी यही लेकर जाती है। ठीक है, वंदना पोपली भाई, आप लोग किस थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस और इनेलो को तो ये 10 के 10 कमल वाली बात फिलहाल स्वीकार्य नहीं है, और क्या अभी बाकी इतना समय है? अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, कोई आचार संहिता नहीं लगी, कोई ऐसा माहौल अभी इंतजार करना चाहिए? वरुण, मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन पर आगे जाना है या नहीं जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में हम लेकर आए, या हमारे जो दोनों पार्टी के नेता हैं उनकी जो बातचीत चलेगी या चल रही है, तो उसके बारे में विषय में अभी कोई जानकारी मुझे लगता है कि कहीं से भी किसी भी नेता ने नहीं दी है। दीप कमल जी बहुत परिपक्व हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी। जब आपने उनसे एक प्रश्न पूछा कि क्या आप सिर्फ एक ही सीट मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम बाकी सीटों पर जाएंगे तो हो सकता है वहां पर भी नाम डिक्लेयर करें। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि हर एक पार्टी अपने अपने लिए जो है तैयारी करती है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, आलोक जी हैं, उन्होंने उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि आपका जो इंडी गठबंधन है उसकी अब प्रचार क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये बताइए, नड्डा जी क्या भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं या एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं? ये कांग्रेस अलग लेवल पर अलग तरह का इनका जो स्टैंड है वो हो जाता है। अभी ये कह रहे थे वेद प्रकाश विद्रोही जी कि हमारे जो गठबंधन है उनका मजाक बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल मजाक नहीं बनाया जा रहा। ये तो आपका जो गठबंधन है कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करने का गठबंधन है। किस प्रकार से वो सीटें मांग रहे हैं हम सबको दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां पर पार्टी के अंदर इतना बुरा हाल हो, जहां पर एक साथ बैठना ही एक घटना बन जाए, वहां सामान्य कुछ नहीं हो सकता। हम उस विषय पे जरूर बात करते हैं, लेकिन गठबंधन जो है वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए आपका जो इंडिया अलायंस चल रहा है वो हम सबको पता है। केरला में कह रहे हैं 2 सीट दे देंगे, तमिलनाडु में भी 2 सीटों की बात हो रही है, बिहार में भी कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। हर एक स्टेट में जो भी आपके अलायंस पार्टनर है, भाई आप तो सवाल ये कि आप कितनी सीटें दे रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पर हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है। जहां तक प्रभारी जी की बात है, वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो पार्टी के लिए होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट पार्टी के लिए है, लेकिन जो भी स्थिति रहेगी वो आगे क्लियर होगी। मुझे लगता है कि पास्ट में किसी ने किस पार्टी के बारे में क्या कहा उस पर ना जाकर आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये कहती है कि हमारा गठबंधन चल रहा है, और आने वाले समय में जो स्थिति होगी, मुझे लगता है इस बात पे भी कहीं ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि 10 के 10 कमल खिलेंगे, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये सभी ही मान रहे हैं कि मजबूत स्थिति है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रवक्ता ने ऐसा नहीं कहा कि मजबूत स्थिति नहीं है। तो ये जनता की सेवा से जो हमें मजबूत स्थिति मिली है, और हम अगर क्लेम करते हैं कि 10 की 10 जो हरियाणा से एमपी हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होंगे, ये हो सकता है कि वो कमल के निशान पर हो, ये हो सकता है कि 1 या 2 में चाबी पर भी हो सकते हैं। फिर तो हम डिबेट ही नहीं करते ना वंदना जी, आप इतने साल से चर्चा कर रही हैं, फिर तो हम डिबेट ही नहीं करते। अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हम इतने सक्षम हैं कि हम 10 के 10 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को दे सकते हैं, लेकिन गठबंधन में जाने की बात होगी तो वो समय आएगा तो आपके सामने भी आएगा। चलिए ठीक है। विद्रोही जी, बीजेपी मजबूत स्थिति में है, अभी कहना जल्दबाजी है और बेवजह के कयास लग रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है ये जो अलायंस है ये नेचुरली आगे बढ़ रहा है, या 5 साल में इतनी एक मैच्योरिटी का लेवल आ गया है कि कंफर्ट सिचुएशन में है? वरुण जी, बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में आपने देखा,
पिछहत्तर पार का नारा देने वाले 40 सिमट गए। हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मजबूत है या नहीं है, हमने भी इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि विपक्ष, इन्होंने तो सर्टिफिकेट ले लिया कि विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हुए नहीं मान रहे मजबूत। हमने तो कभी नहीं कहा आप मजबूत है। अरे आप मजबूत है तो फिर आप कहिए ना हम गठबंधन नहीं करेंगे। मजबूत आदमी कभी नहीं कहता हम गठबंधन से चलेंगे। आप तो गठबंधन की सरकार चला रहे, आप हमारी बात कर रहे हैं, कांग्रेस को 2 सीट दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। आप अपना चरित्र देखिए ना, आपने जनता के विधायकों का अंडे खाने तोड़ रखा। जो भी दल आपके साथ रहा इतिहास गवाह है, जो जिस दल ने क्षेत्रीय दल ने भाजपा के साथ समझौता किया उसको आपने खत्म किया। आप तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। आपके खुद के जो है अपना दल सरकार बनाने वाले पूरी से हरियाणा में 2 बार सरकार बनाने वाले प्रकाश विद्रोही जी पहली बार भाजपा के नाम पर सरकार आई और आपने जो सारी वंदना एक बार कंप्लीट करने दीजिए, को दे दी। 1 मिनट दूसरी बात रुकिए जी के पुत्र के आपने जो विधायक थे वो उठाकर अपनी झोली में रख से कम इस तरह का वो आपको स्वीकार नहीं होगा। अच्छा रुकिए, अपनी बात रखिए, झगड़ा मत करिए, अपनी बात रखिए। अगर बोलेंगे तो मैं गिराने वाले 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराने वाले हरियाणा में चोरी से सरकार बनाने वाले हमने कोई लोकतंत्र का हनन नहीं किया। लोकतंत्र को बार-बार दुहाई देने वाले लोकतंत्र में दिखाई देती आपकी न्याय यात्रा शुरू होती है। आपके जो कैंडिडेट हैं वो खिसकने लग जाते हैं। मुझे सुनिए, क्या कहते हैं कि मैं 40 सालों से कांग्रेस के साथ था लेकिन अब कांग्रेस रुक जाइए प्लीज। वंदना विद्रोही जी, चुके थे वंदना एक बार रुकिए, वंदना रुकिए, वंदना प्लीज रुकिए। खत्म हो गए। हम आपकी तरह सिद्धांत लोग नहीं है। आज उसकी चमचागिरी वैचारिक रूप से खत्म हो रुकिए प्लीज। वैचारिक रूप अगर आप इतने ही विचारवान होते आप ये कांग्रेसी एमपी नहीं रखते पूरे देश के अंदर। अच्छा रुक जाइए, ठीक है। हम तो सबका विकास। अच्छा रुक जाइए प्लीज विद्रोही जी रुकिए, भाई दूसरों की बारी है। वंदना आप भी रुकिए, विद्रोही जी आप भी रुकिए, विद्रोही जी रुकिए, दोनों रुक जाइए भाई, प्लीज ऐसे मत करिए, दोनों रुकिए। ठीक है विद्रोही जी रुकिए, विद्रोही जी रुक जाइए अपनी पोल खुलवाइए। देखिए विद्रोही जी रुक जाइए विद्रोही जी रुकिए। अरे तुम बेटा भाई, आप लोग खुद अभी प्रयास कर रहे हैं शामिल होने के लिए दूसरे गठबंधन में। आप कह रहे गठबंधन सही हो गया तो स्ट्राइक रेट ठीक आ जाएगा। विद्रोही जी 1 मिनट रुकिए। वंदना प्लीज रुकिए, वंदना प्लीज रुक जाइए, वंदना प्लीज रुक जाइए, वंदना पॉपली जी प्लीज रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रुक जाइए। देखो वरुण जी, मैं कभी किसी 30 सेकंड लीजिए विद्रोही जी। न मैं पूरी बात कहूंगा। अब समय है ना, 30 सेकंड लीजिए, कह तो रहा हूँ। किनको किसने कहा हमारे? अच्छा रोक दिया ना मैंने, बात पूरी कीजिए। टाइम मेरा किसने बर्बाद किया है? बोलिए ना। देखिए, अब इनका गठबंधन होगा नहीं होगा ये जाने, हम तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकते। पर एक बात तो तय है कि भाजपा की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर है। जो दल अपने दम पर चुनाव प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, अफसरों को चुनाव प्रचार के लिए लगा पैसों से सरकारी संसाधनों में। वरुण जी, अगर आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए मुझे, क्या सरकार आपने अपने पत्रकारिता के जीवन के अंदर लोकसभा के चुनाव की तैयारी किसी भी दल द्वारा अफसरों से होती देखी है क्या? नए नए प्रयोग हो रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे की राजनीति से। रुकिए प्लीज भाई, दूसरों की बारी नहीं आ पाएगी, पहले समय कम है।
रुक जाइए वंदना जी प्लीज रुकिए, वंदना जी प्लीज रुक जाइए, टॉपिक की डिटेल हो गया, कहीं और चले गए हम भाई। बीच में अगर अधिकारी जा रहे हैं तो उसमें सरकारी पैसों की कहाँ से बात आ गई? रुक जाइए, रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, अब मैं रेल के पास जा रहा हूँ, उनका भी टाइम देना मुझे प्लीज। प्लीज रुकिए, वंदना रुकिए, वो 1 to 1 मत करिए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, चलिए मेरे साथ, रुक जाइए प्लीज, मुझे म्यूट करने का मजबूर ना करे कोई प्लीज। ठीक है रुक जाइए, आप रजत पंजेटा, ठीक है अच्छा ठीक है रुक जाइए, रजत पंजेटा मुझे एक बात बताइए, ठीक विद्रोही जी प्लीज, विद्रोही जी रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, ठीक है रुकिए विद्रोही जी, रुक जाइए। अगर इनके बीच में 1 सेकंड भी बोल रहा हूँ तो आप कह सकते हैं। ठीक है विद्रोही जी, मैंने कह तो दिया, प्लीज आप मानिए ना, चर्चा कहा कि रुक जाइए, अपनी आदत को सुधारे, रुक जाइए। आदत को सुधारे। ठीक है रजत पंजेटा मुझे एक बात बताइए, आप लोग अभी कहीं शामिल नहीं हो पा रहे हैं, शालीनता से कहो और दूसरे की बात। ठीक है विद्रोही जी प्लीज रुकिए, विद्रोही जी प्लीज। रजत पंजेटा मुझे बताएं भाई, कांग्रेस के मतलब एक जो गठबंधन की बात आप लोग कर रहे हैं, आप ही कहीं एडजस्ट नहीं है, तो बीजेपी का जो है वो तो अलग बात हो गई, आप अभी भी एडजस्टमेंट चाह रहे हैं कहीं, क्योंकि आपने कहा स्ट्राइक रेट अगर अलायंस ठीक से लड़ गया तो वो ज्यादा बेटर करेगा। कोई विपक्ष को प्रमाण पे जो उसके लिए जो है अलायंस की वो हामी में रखी थी फतेहाबाद के अंदर, कांग्रेस जरूर उसमें बाद में जब पूछा गया कि कांग्रेस के शामिल होने से कोई परहेज है क्या नहीं, तो चौटाला साहब ने सीधा कहा था कि हमें कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में, या तब इंडिया नाम भी नहीं था जब तक कांग्रेस नहीं आई थी, उसके बाद ये नाम पड़ा, हमें कोई परहेज नहीं है। उसके बाद ना हम किसी की लाइन में खड़े हुए, अरे तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये विरोधी दल ये छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं इस बात से, हम किसी की लाइन में किसी के दरवाजे के आगे कोई खड़े नहीं हुए, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अलायंस होता है ठीक है, नहीं होता तो हम 10 सीटें लड़ने में सक्षम है, 2 हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। हिसार और नजर दुनिया की ताकत लगा ले, चाहे भाजपा लगा ले, चाहे कांग्रेस लगा ले, जजपा लगा ले, जिसने लगानी है लगाए, हम वो आपको जीत के दिखाएंगे। हम 3 सीटों में आपको सम्मानजनक जो है 2nd पोजीशन पे भी आपको रहकर दिखा सकते हैं, ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बात कही, उसमें क्या है, अगर अलायंस अलग अलग लड़ते हैं तो 1-2 सीट हो सकता है भाजपा जीत जाए, लेकिन अगर अलायंस होता है, अगर होता है तो इस पर एक सील और स्टैंप लग जाएगी, तो भाजपा एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी हरियाणा से। इस बात की, ये मोदी की गारंटी से ऊपर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर चाहे जजपा साथ लड़े, इतना एंटी सेंटीमेंट है कि अगर पहले तो आपको गारंटी गठबंधन वालों को देनी है, हमें नहीं देनी किसी को, हमें कोई आप यहाँ ना देना गारंटी गठबंधन वालों को दे कि सारे साथ आ गए तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर भाजपा को भी सीट जितवाना चाहता है, बेचारा उधार का, उसके मन में इतना प्यार है भाजपा से, हम क्या करें उसका, हमने ठेका थोड़ी ना रखा था। ठीक है दीप कमल, बिल्कुल जल्दी से, एक तो विद्रोही जी ने कहा कि बीजेपी आपके विधायक अंदर खाने तोड़ रही है, आपको ऐसा एहसास हुआ है, विद्रोही जी को पता लग गया? कोई भी पार्टी जो है वो दूसरे दल को मजबूत नहीं करती है, ये तो पार्टियों को खुद संभाल कर रखना होता है। और अगर किसी के साथ गठबंधन में आकर कोई कमजोर पड़ता है, किसी की आगे की राजनीति खराब होती है, तो ये उस खुद के जो जिस दल को नुकसान हो रहा है उसकी खुद की कोई कमी रही होगी, या कोई ना कोई उनको अपने स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। कोई दूसरे से आपको ताकत नहीं मिलने वाली राजनीति में। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी दूसरे दल को या अपने किसी सहयोगी को आगे मजबूत किया हो, उनके यहाँ वर्कर भेजे हो अपने, या अपने नेताओं को उनके यहाँ जाकर ज्वाइन करवाया हो, या कोई और रूप में दूसरे दलों को कभी किसी भी दल ने ऐसे मजबूत किया हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये एक टीका टिप्पणी का एक कारण जरूर मिल जाता है जब भी कोई गठबंधन होता है, तो बाकी लोग जो गठबंधन के विरोधी होते हैं या बाहर होते हैं, तो कोई ऐसे तो नुक्स ढूंढेंगे किसी इसी तरीके के कि कहीं ये हुआ है या ऐसा छोटा सा कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है। हर कोई देख रहा होता है, आपको तो बाद में दिखता है, हमें तो पहले दिख रहा है उससे। आपको तो हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद पता चलती है बातें, और जितनी बातें आपको पता चलती है उससे 10-20 गुना ज्यादा गठबंधन के लोगों को आपस में एक दूसरे के बारे में पता होता है कि कौन दिखावे के लिए कर रहा है, कौन अच्छी नियत से कर रहा है, कहां कुछ दबा के रखना। सब राजनीति में हर किसी को हर बातें झेलनी पड़ती है और उसका खुद ही समाधान निकालना पड़ता है। यहाँ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वैसे किसी और के भरोसे किसी की राजनीति नहीं चलने वाली। पार्टी के अंदर नहीं चलती, पार्टी के अंदर नहीं चलती, दूसरे के भरोसे तो राजनीति। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ये संकेत काफी है। विद्रोही जी सिर्फ 5 सेकंड।
कांग्रेस ने कभी भी अपने गठबंधन दल को तोड़ने का काम नहीं किया, दल बदल इस दल से नहीं करवाया। आपने मजबूती की बात गठबंधन में राजस्थान में बीएसपी ने सपोर्ट दिया, सारे विधायक उठा के ले गई कांग्रेस। बिना गठबंधन किए तोड़ लिए, बाद में वो अयोग्य घोषित हो गए। वो सारे कांग्रेसी दल बदल पार्टी करती है, तो यहाँ सम्मानजनक रूप से खुले आसमान के नीचे सारी मीडिया के सामने, देश के सामने गठबंधन हुआ है। ये है लोकतांत्रिक तरीका। ठीक है, आप चारों व्यवहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, समय नहीं है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है फिलहाल जल्दबाजी है। वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए आगे क्या होता है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।